हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीस लवर्स प्रमिला ऑफिशियल्स। आपका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करती हूँ और सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है चर्च वर्सेस वर्क। ये कुछ ही दिन पहले मुझे ये एक मैसेज व्हाट्सएप पर आया था। जनरली तो जो मुझे मैसेज अच्छे लगते हैं मैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ, लेकिन ये मैसेज जब मैंने पढ़ा, देखा, 2-3 बार इसको सुना और मेरे मन में कुछ ख्याल आया, तो मैं इसको एज इट इज़ शेयर ना करके परमेश्वर के वचन के द्वारा इस पर मैं कुछ रोशनी डाल सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और यही मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और मुझे विश्वास है कि आप इसको पॉजिटिवली लेंगे। और क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, हम अंत के समय में चल रहे हैं और दुष्ट हर समय मुँह फाड़े खड़ा है कि कब हमें निगल जाए। और जैसा जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 हमें बताती है कि चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, जीवन देने आए और बहुतायत का जीवन देने आए। और चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम चलेंगे। और इसका जैसे कि मैंने पहला पॉइंट इसमें था, पॉइंट तो 10 थे लेकिन मैंने उनको थोड़ा करके एक साथ मिलाकर उन्हें चौड़ा करने की कोशिश की है। जैसे हम कभी हमें चर्च में, हम जानते हैं अपने आप को, जैसे चर्च में हमें जाने में देरी हो जाती तो कभी भी हमें बुरा नहीं लगता कि कोई बात नहीं, अभी तो प्रेज एंड वर्शिप हो रही होगी, है ना। और किसी मतलब हमें कोई भी किसी तरह का बुरा नहीं लगता कि चर्च देरी जा रहे हैं। लेकिन जब हमारी जॉब है, जो हमारा काम है, उसमें हमें जाने में अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो हमें बहुत सारी कुलबुलाहट होने लग जाती है, अरे देरी हो रही है, देरी हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी हमने सोचा है? और कोई भी काम हम जैसे कभी थक गए हैं, ड्यूटी पे थक जाते हैं, और या कोई घर में काम है, प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, तो हम संडे की ही क्यों वेट करते हैं कि हम संडे को करेंगे, है ना। छुट्टी आ रही है तो क्या संडे का काम हमारे मिसलेनियस कामों के लिए है? क्या प्रभु परमेश्वर ने ये हमें आज्ञा दी है कि संडे को ही हम सारे काम करें? वीकडेज में नहीं कर सकते हैं हम क्या? तो ये थोड़ा सा विचारशील बात है। और उसके बाद है कि हम अगर अपने काम से छुट्टी नहीं, हमें चर्च तो मिस कर लेते हैं, कई बार हमें काम कोई बहुत अर्जेंट होता है, चर्च नहीं जाते हैं। लेकिन अगर मतलब ड्यूटी होती है तो ड्यूटी में हमें छुट्टी लेने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो बॉस हैं हमसे 100 क्वेश्चंस करेंगे, हमसे एक्सप्लेनेशन ली जाएगी और 100 बातें हैं। हमारा अगर हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी और हमें तो हमारा ऑफिस रिकॉर्ड भी, हमारा जो सर्विस रिकॉर्ड है वो ख़राब होएगा। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो हम अपने जॉब के लिए तो बहुत, ताकि हमारी जॉब सिक्योर रहे, तो उसके लिए तो हम बहुत केयरफुल रहते हैं। लेकिन हम अपने जो परमेश्वर ने, जिसने हमें ये जॉब भी दी है, सब कुछ दिया है, हमें सब कुछ खाने को दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके प्रति हम वफादार क्यों नहीं है? उसके प्रति हम अपना, जो उसने कहा, अपने कमाई का 10वांश देने के साथ साथ अपने समय का भी 10वांश देना। 10वांश तो दूर रहा कि हम 10 मिनट उसके लिए नहीं निकालते कि हम प्रार्थना करें तब घर से बाहर निकले। क्या मैं ये सच कह रही हूँ? आगे हम जाएंगे, इसके आगे है जैसे हम एक वीक में 5 to 6 डेज जो हैं हम वर्क करते हैं, हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, और जिसमें 6 to 8 आवर्स पर डे हम जॉब करते हैं। एम आई राइट? सही कह रही हूँ ना? किसी इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी जॉब हम कर रहे हैं, कहीं 5 डेज अ वीक है, कहीं 6 डेज अ वीक है, पर 6 to 8 आवर्स तो हर जगह हैं। और बिजनेस में तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं है ना। जिनका अपना बिजनेस है तो उनकी तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं है। तो ये आप बताइए कि अगर हम ये कर रहे हैं और चर्च में हम 2 घंटे अगर हैं तो हमें बड़ा भारी पड़ता है 2 घंटे चर्च में टाइम पास करना। और उसके अलावा अगर थोड़ा सा सरमन लंबा हो जाए तो हम कंप्लेंट करने लग जाए, अरे पादरी साहब ने बहुत खींच दिया, बहुत लंबा सरमन हो गया। सही कह रही हूँ ना? और जॉब में
अगर हैं या कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, अगर हमारा बॉस हमें कहेगा आज 6 to 8 आवर हमने जो काम कर भी लिया, उसके बावजूद हमें कहेगा कि अभी 2 घंटे और काम कर लीजिए ओवर टाइम, तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ओवर टाइम मिलेगा, है ना। हम बॉस की गुड बुक में आएंगे, इज़न्ट? क्या मैं सही कह रही हूँ ना? और हमारे में गट्स नहीं है कि हम नहीं रुक सकते, ये कहने के गट्स नहीं। अरे परमेश्वर क्या क्या किसने देखा? और जो परमेश्वर जो हमारी जीवन की पुस्तक स्वर्ग में रखी है, उसके बारे तो कोई सोचता ही नहीं है कि हमारी जीवन की पुस्तक में भी हमारा डेली रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है ना। तो वो तो कहते हैं ना, किसने देखा स्वर्ग नर्क, ये किसने देखा, है ना। तो बड़ा अफसोस की बात है। मैं भी जॉब में थी, जब तक मुझे भी परमेश्वर के वचन का इतना ज्ञान नहीं था, बैंक्स की ड्यूटी लगती थी। और हमने जब भी अपना घर बनाया, हमारे सैलरीज भी बहुत कम थी, मैंने भी की हैं ड्यूटी। और उस बैंक की ड्यूटी करके इस घर के लिए हमारे पास नहीं, कर्टन्स तक नहीं थे, तो मैंने वो उस बैंक की ड्यूटी करके इस घर के लिए नए कर्टन बनाए, क्योंकि ये 9 फीट के कर्टन होने थे और हमारी इतनी सैलरीज नहीं थी। लेकिन आज मुझे होता है कि हम गलत किया। अब जब से हमने सीख लिया कि परमेश्वर को पहला स्थान देना, चर्च में हमने नहीं मिस किया कि ड्यूटीज़ वॉलंटरी हम लगवा लेते हैं। कभी कभी तो बॉस हमें कहते हैं और इमरजेंसी हो जाती है और हमें करनी पड़ती है, मानना पड़ता है, अपने बॉस का भी हुक्म मानना है। लेकिन कभी कभी तो हम खुद अपनी वॉलंटरी ड्यूटीज़ लगवाते हैं। क्या ये सही है? हमें ये अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। और कभी कभी क्या है, हम चर्च में बैठे हैं, हम अपना फ़ोन चेक करते हैं, चैट करते हैं, और ऑफिस में हमारा फ़ोन बंद हो जाता है। क्यों? क्या खुदा ये सब नहीं देख रहा? खुदा के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं होगी? हर एक बात का लेखा हमसे लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर हम चर्च में जा रहे हैं तो उसको उतना समय हमें देना है, हमें इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उस समय सिर्फ हम और हमारा परमेश्वर होना चाहिए और कोई दूसरा नहीं। कोई संसारिक चिंताएं, दुख, तकलीफ, बीमारी और भी किसी तरह की बात हमारे और परमेश्वर के बीच में नहीं होनी चाहिए। कोई बाधा उत्पन्न करने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। अगर हमें चर्च में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो हम लेना नहीं चाहेंगे कि नहीं हम बहुत बिजी रहते हैं, हम ये नहीं कर सकें। लेकिन हमारी जॉब पे, हमारे काम में या जहाँ जहाँ भी हम हैं, वहाँ पर हम बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? है ना, आई एम द बेस्ट, ये शो करने की कोशिश करते हैं। सही कह रही हूँ ना? प्लीज़ मुझे अदरवाइज़ मत लीजिएगा, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। हमने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन कहते हैं सुबह का भूला रात को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हम परमेश्वर का रास्ता चुना है, वो सकरा मार्ग चुना है, नैरो पाथ चुना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम जो गलतियाँ करी हैं, हमारी न्यू जनरेशन को, हमारे लोगों को जो भागम भाग में लगे हैं, बहुत रिच बनने के उसमें लगे, अपना स्टेटस को बढ़ाने के उसमें लगे हैं, तो उनको हमें अलर्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं तो परमेश्वर हमसे भी जवाब मांगेगा, हमसे भी जवाब मांगेगा। सबको अपना अपना जवाब देना है, लेकिन जिससे उसने चुन लिया है, क्योंकि हम मुट्ठी भर लोग उसके चुने हुए हैं, बाकी तो उसके हैं ही हैं। तो हर एक की ड्यूटी बनती है, हर एक को परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना है। अपने काम को, हम ये नहीं कहते काम छोड़ के पूरी सुबह शाम प्रेजेंट वर्शिप करिए और भजन कीर्तन करिए और ये सब करिए, नहीं। लेकिन जो समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं, जो समय नियत उसने करा है हमारा और परमेश्वर के लिए चर्च जाना, कहते हैं संगति, पर्सनल प्रेयर भी हम घर बैठ के करेंगे, परमेश्वर से मांगे हमारी सुनेगा। लेकिन वचन ये भी कहता है कि अपना संगति करना मत छोड़िए, तो संगति भी बहुत ज़रूरी है। जब किसी बात के लिए चर्च में हमारी गलतियों के लिए हमें चेक किया जाता है तो हमें बहुत
बुरा लगता है। और तो हम फिर सोचते हैं कि ये डिनोमिनेशन है, ये चर्च अच्छा नहीं है और इस चर्च में नहीं, हम इस चर्च में जाएंगे, इस चर्च का पास्टर ऐसा, इस चर्च का पास्टर सही नहीं है और ज़्यादा वो करता है। तो हम एकदम अपना मतलब दल बदलू की तरह चर्च बदलने की कोशिश करते हैं। क्यों? कितने चर्चेस हम बदलेंगे? अरे परमेश्वर तो कहता है ना, ये हमारा जो हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है वो यहाँ वास करता है। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना, कौन पास्टर क्या कर रहा है, कौन इवेंजलिस्ट क्या कर रहा है, किसी का नहीं। हम किसी का न्याय करने वाले कोई नहीं होते। हमें सिर्फ अपना न्याय करना है, अपने बारे सोचना है, अपना मार्ग परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अपना मार्ग हमें सीधा करना है। और कितने हम चर्चेस बदलेंगे? हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह कुछ ना कुछ कमी पेशी हमें लेंगे। पहले हम अपने आप को तो जांचें, अपने अंदर तो झांकें। When we put one finger on others, other fingers point out us. First check yourself. अपने आप को जांचिए। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए, किसी को भी क्रिटिसाइज करने का हमारा या किसी का न्याय करने का किसी का हमारा कोई हक नहीं बनता। परमेश्वर है न्याय करने के लिए। इसलिए विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, मुझे गलत मत समझिएगा। और जैसे हमने पहले भी मैंने कहा कि हम एंड के पीरियड में, वी आर इन द एंड पीरियड, तो हमें अपने आप को जांचना है और ये तय करना है कि किसको प्राथमिकता दें, अपने खुदा को या अपने काम को। क्योंकि हमने काम के लिए, पैसा कमाने के चक्कर में खुदा को तो एक तरफ रखा हुआ है। अरे रिटायरमेंट के बाद फिर और क्या करना है ना, तब हम अपना रास्ता सीधा कर लेंगे। पर सोचिए, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 हमें बताती है, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगी। तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है। जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, उसको सर्वोच्च पर रखेंगे, तो वो हमें भी क्यों नहीं वो सब देगा जो उसने हमें देने का वायदा किया है। उसने हमें पूंछ नहीं सर ठहराया, वो हमें ऊंचे स्थान पर ही रखना चाहता है। जैसे डिटरनमी 28 वर्स 1 हमें बताती है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में वह श्रेष्ठ ठहराएगा। सिर्फ पैसा नहीं जाएगा, सब जातियों में, जाति जाति में वो हम सबको, सब में वो हमें श्रेष्ठ ठहराएगा। क्या संसारिक अधिकारी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर से भी बढ़कर हैं? कभी सोचा है? जो हमारे बॉस हैं, क्या ये खुदा से भी बढ़कर होंगे कि उनका तो हमें इतना डर है? क्या कोई भी बात होती है तो क्या परमेश्वर हमें नहीं बचाता? उसने कहा ना, अपना बोझ मुझ पर डाल, मैं तेरे लिए सीधे मार्ग तैयार करूँगा, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें अपना बोझ उस पर डालना है। हमारी जॉब भी उसी के द्वारा ही सिक्योर होगी, जिसकी अनुग्रह कृपा से सारे अधिकारी भी जो किए, जो हम उसको अधिकारियों को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि उन अधिकारियों को अधिकारी किसने बनाया? परमेश्वर ने, उसी ने बनाया है। हमें भी जो जॉब्स मिली हैं, हमें भी जो कार्य मिले, सबको अलग अलग तोड़े मिले हैं, तो किसने दिए? परमेश्वर ने दिए। तो पहले स्थान हमें किसको देना चाहिए? हमें परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे डैनियल के चैप्टर में, डैनियल की पुस्तक सबने पढ़ी होगी और दोबारा पढ़िएगा। डैनियल ने परमेश्वर के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया था और वो परमेश्वर के लिए किसी भी चीज़ से उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, किसी तरह से भी उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और परमेश्वर को उसने अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान पर रखा और परमेश्वर ने भी अपने फायदे के अनुसार, जैसे कि हम डैनियल चैप्टर 6 वर्स 3 में पढ़ते हैं, जो कि दारा राजा था,
उसके बारे आप पढ़ लीजिएगा अपने अपनी बाइबल में भी। उसने देखा कि डैनियल से उत्तम आत्मा, डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, और तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ने यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर बिठाए। तो क्या आज परमेश्वर बदल गया है? आज हमारा परमेश्वर क्या बदल गया है? नहीं, हमारा परमेश्वर नहीं बदला। ना वो मनुष्य है कि वो अपनी बातों से पलटे। हम पलट सकते हैं अपनी बातों से, हम प्रॉमिसेस तोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। और वो मनुष्य नहीं है कि वो बदले, और वो कल, आज और युगानुयुग एक सा ही है। तो इसके मैं अंत में यही कहूँगी, चलिए आज हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें, और एक विकल्प जो है ये हमें एक चुने कि उस पर भरोसा रखें, सचेत होकर एक विकल्प चुने कि हमें परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना है या कि अपने काम को। और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें समृद्ध करेगा, हमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, हमारे अन्न जल खत्ते कभी भी खाली नहीं होंगे, ओवरफ्लो करेंगे। कभी हम सोच नहीं सकते, जो हमारी आंखों ने ना देखा हो, चित्त में ना समाया हो, कानों ने ना सुना, वो हमें ऐसे ऐसे आशीषें देगा। हमारी जॉब भी सिक्योर रहेगी, ऐसा नहीं कि हमारी जॉब सिक्योर नहीं रहेगी। वो तो हमारे जो अधिकारी हैं उनके हृदयों को नालियों की तरह मोड़ने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए उस पर भरोसा रखें। और जैसे साम चैप्टर 34 की वर्स 8 बताती है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो इसलिए लेट्स बी ऑनेस्ट एंड असेस आवरसेल्व्स, इज गॉड फर्स्ट इन आवर लाइव्स एज वी क्लेम। हम क्लेम तो करते हैं परमेश्वर को पहला स्थान दें, क्या ये सच है? अब आज हम अपने आप से ये पूछें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।